एक महीने की यानी कि पर मंथ की, और एक्सपीरियंस होने के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, अगर आप गूगल पर ये सर्च करके आए हैं कि इंडिया में यानी कि हमारे भारत में जीएनएम नर्स की सैलरी कितनी होती है सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है देन आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, और अगर आपको सरकारी सेक्टर में यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलता है यानी सरकारी नौकरी मिलती है देन आपकी सैलरी क्या हो सकती है। संविदा पर जॉब लगती है देन आपकी सैलरी क्या हो सकती है। परमानेंट लगती है देन आपकी सैलरी क्या हो सकती है। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में डिटेल से। साथियों, जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक नर्सिंग के फील्ड का डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, इसलिए इसमें आपको 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स का टाइम लग जाता है। इस कोर्स को 12वीं पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10+2 पास किया या फिर 10+2 के समकक्ष परीक्षा पास किए देन आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, तो 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और स्ट्रीम आपके पास चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था या फिर बायोलॉजी था या फिर आपने पीसीएमबी या फिर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम से 12वीं की है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बट 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, कुछ कॉलेजेस केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो अधिकतर जो कॉलेज हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, लेकिन इंग्लिश होना ज़रूरी है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। बट कुछ कॉलेज हैं जो कि डिमांड कर देंगे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना ही चाहिए तभी एडमिशन देंगे। तो डिपेंड करता है कॉलेज कहाँ पर है और उनका क्या क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सैलरी कितनी होती है जेएनएम करने के बाद। साथियों, डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है, या फिर आप फ्रेशर हैं और आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में या फिर सरकारी विभाग में। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों सरकारी और प्राइवेट दोनों के बारे में। तो साथियों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यानी कि सरकारी विभाग की या फिर कहें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो अगर आपको जॉब मिल जाता है स्टाफ नर्स का या फिर नर्सिंग ऑफिसर का और वहां पर एक्सपीरियंस डिमांड नहीं की जाती है, अगर आपको संविदा पर जॉब मिलता है देन मैक्सिमम चांसेस है आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 18,900 रुपए पर मंथ हो सकते हैं। कुछ जो जॉब होंगी जहां पर आपको 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देखने को मिल सकती है, कुछ जॉब होंगी जहां पर आपको 40 या फिर 45,000 रुपए पर मंथ तक की जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और कुछ स्टाफ नर्स की जॉब प्रोफाइल्स होंगी, कुछ स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, उसमें आपको स्टार्टिंग में लगभग 60 से 70,000 रुपए की इन हैंड सैलरी मिलती है, यानी जितने भत्ते मिलते हैं और जो बेसिक सैलरी होती है उनको ऐड कर दें, जो टैक्स कटता है उसको हटा दे, एक फाइनल अमाउंट जो बचता है वो लगभग 60 से 70,000 रुपए होता है स्टार्टिंग में। और एक्सपीरियंस भी कुछ जो भर्ती आती है उसमें चाहिए नहीं होता है, बस वहां पर आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। अगर आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60 से 70,000 रुपए हो सकती है, और एक्सपीरियंस होने के बाद 1.5 लाख या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उस केस में देखा जाता है कि अधिकतर जो वैकेंसी आती है उसमें एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है कि आपने कम से कम 2 साल काम किया और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, ठीक है, देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 70 से 77,000 रुपए होती है एक महीने की यानी कि पर मंथ की, और एक्सपीरियंस होने के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस लिए हैं या फिर आप फ्रेशर हैं। समय के साथ सैलरी बढ़ती रहती है, जितना आप अच्छे तरीके से काम करें उतना जो एक्सपीरियंस है वो गेन करेंगे, और प्रमोशन के साथ सैलरी जो है और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये इस रेंज में आपको सैलरी देखने को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि सरकारी क्षेत्र में। अब बात करते हैं साथियों प्राइवेट सेक्टर की, तो डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर में आप किस लेवल के हॉस्पिटल में या फिर किस लेवल के क्लिनिक में काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको 15 से 25,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर, यानी कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तब। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जहां पर आपको 7 से 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है स्टार्टिंग में, यानी जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है तब। तो अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, सैलरी भी अलग अलग होती है। कुछ हॉस्पिटल्स होंगे जहां पर 15 से 25,000 रुपए स्टार्टिंग में, कुछ हॉस्पिटल्स होंगे जहां पर 7 से 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी, और एक्सपीरियंस होने के बाद 30,000, 40,000, 50,000 इससे ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। और हॉस्पिटल किस लेवल का है, लोकेशन कहाँ की है, मतलब किस लोकेशन पर हॉस्पिटल है, ये भी काफी मैटर करता है। तो आफ्टर एक्सपीरियंस आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, दिक्कत आपको नहीं होगी, बस आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ
पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से काम करना है। कोई भी काम अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो निश्चित ही आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जो वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख